हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज हम बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन बेसिक्स बोलने के लिए है, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न पर्सनली मैं अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। और कहते हैं कि कोई भी दो चीजों के ऊपर जब आप मास्टरी कर लेते हो तो वही आपको पैसा बना के देती है। तो ये कुछ कैंडल पैटर्न है, होने को तो 12-15 कैंडल पैटर्न है, लेकिन मैं आपको कुछ 2-4 कैंडल पैटर्न्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर अगर आप मास्टरी करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे ट्रेडिंग रिजल्ट्स मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ, जहाँ पे हम सीखेंगे अभी कैंडल पैटर्न्स क्या हैं, और डेफिनेटली एंड में हम ये भी देखेंगे रियल चार्ट्स के अंदर। और मैंने पहले से ही, जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैंने पहले से ही कोई एग्जांपल्स नहीं देखे इन कैंडल पैटर्न्स के ऊपर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर इनको ट्रेड करता रहता हूँ। तो जब मैं चार्ट में आप लोगों के सामने लाइव में एकदम एंड में देखूंगा, तो जैसे जैसे पैटर्न्स मेरे को मेरे आंखों के सामने नजर आते रहेंगे, मैं आपको चार्ट में स्पॉट करके दिखाऊंगा भाई देखो ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो पहले हम एक एक करके सारे कैंडल पैटर्न को देखेंगे, फिर एंड में इनके हम एग्जांपल्स को देखेंगे। तो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ए वेस्टर्नर बाय द नेम ऑफ स्टीव नीसन डिस्कवर्ड दिस सीक्रेट टेक्निक कॉल्ड जापानीज कैंडलस्टिक, लर्निंग इट फ्रॉम ए फेलो जापानीज ब्रोकर। अब ये बेसिकली जापानीज ब्रोकर लोग बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं। जापानीज राइस मर्चेंट था व्यक्ति एक, मुनीशा हुमा जी। वो मुनीशा हुमा से ये वेस्टर्नर जो स्टीव नीसन साहब है 2 साल जापान गए, उनके साथ रहे, उनको खाया, उनके साथ खाया पिया, उनके साथ रहे, ट्रेडिंग करी लाइव मार्केट के अंदर, समझा कैंडल्स को, ठीक है ना, स्टडी किया डीपली, और उनके साथ जो एक टेक्निकलिटीज थी उसको डिस्कस करा, और पूरे दुनिया को इन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बारे में बताया। इसलिए इनका नाम पड़ा मिस्टर कैंडलस्टिक। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा स्टीव नीसन साहब का मिस्टर कैंडलस्टिक। अगर ये नहीं होते तो शायद ये सीक्रेट हम लोगों को नहीं पता लगता। तो कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, हम चार्ट में देखते हैं कि 3 तरह के बेसिकली चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल चार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे कैंडल चार्ट। तो कैंडल चार्ट के अंदर आप समझो कि जो हाई होता है उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है, पूरे दिन जो हाई हुआ, जो लो लगा। अगर क्लोजिंग प्राइस आज जहां पे बाजार क्लोज हुआ है, अगर वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, ग्रेटर देन है, ठीक है, इफ क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दी ओपनिंग प्राइस, तो क्या होगा, ये बनेगा आपका बुलिश कैंडल। क्या बनेगा? बुलिश कैंडल। अब इसका कलर आप ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, जो आपका मर्जी है, व्हाइट कर सकते हो, वो आपके ऊपर। इसके रिवर्स में बेरिश कैंडल कौन सा है? इफ क्लोजिंग प्राइस इज लेसर देन दी ओपनिंग प्राइस, तो क्या बनेगा? ये बेरिश कैंडल। क्या बनेगा? बेरिश कैंडल, ठीक है। अगर क्लोजिंग प्राइस इज लेसर देन दी ओपनिंग प्राइस, तो ये बनेगा बेरिश कैंडल। समझ में आ गया आपको? सिंपल सा मैं लिख देता हूं, इफ क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दी ओपनिंग प्राइस, तो ये बनेगा बुलिश कैंडल। इफ क्लोजिंग प्राइस इज लेसर देन दी ओपनिंग प्राइस, तो ये बनेगा बेरिश कैंडल। तो आपको समझ में आ गया कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल कैसे बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कैंडलस्टिक। Long bodies indicate a strong buying or selling. The longer the body is, the more intense the buying or selling pressure. यानी जितने भी बॉडी का साइज बड़ा होगा और बुलिश होगा, तो ये क्या बताएगा? बाइंग प्रेशर। और जितना भी बॉडी का साइज बड़ा होगा और ये बेरिश होगा, तो क्या बताएगा? बेरिश प्रेशर है। और छोटे छोटे कैंडल्स बताएंगे कि इसके अंदर कम एक्टिविटी हुई है, इसके अंदर कम एक्टिविटी है। दूसरा, एक और बात बता देता हूं, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो एक दिन का एक कैंडल बनेगा, ठीक है। अगर आप 1 आवर चार्ट देख रहे हो, जैसे मैंने बोला 9 से 10 बजे तक, तो यहाँ पे जो बुलिश और बेरिश कैंडल बनेंगे कैसे बनेंगे कि 9 बजे का ओपनिंग प्राइस, इसको कंपेयर किया जाएगा 10 बजे के क्लोजिंग प्राइस से। इफ क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दी ओपनिंग प्राइस, तो क्या बनेगा? 9 से 10 वाला बुलिश कैंडल बनेगा। वैसे ही 10 से 11 का कंपेयर किया जाएगा कि 10 बजे जो क्लोजिंग था, तो 10 बज के 1 मिनट पे ओपनिंग क्या था और 11 बजे क्लोजिंग क्या था। तो इस तरीके से आपको ऐसे ही 1 मिनट के चार्ट पे एक एक मिनट का ओपनिंग क्लोजिंग देखा जाएगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, जो भी टाइम पे आप कैंडल देख रहे हो, वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी से बुलिश और बेरिश कैंडल डिसाइड होती है। ये जो कैंडल पैटर्न है, ये दोस्तों रिवर्सल पैटर्न है।
रिवर्सल पैटर्न मतलब कि रिवर्सल कब आएगा बाजार में। अगर मैं अप ट्रेंड प्ले आउट कर रहा हूँ तो अप ट्रेंड में बाजार नीचे कब जाएगा, और अगर मैं डाउन ट्रेंड प्ले कर रहा हूँ तो बाजार ऊपर कब जाएगा। तो दीज आर द रिवर्सल कैंडल पैटर्न, और ये कैंडल पैटर्न हमें चार्ट के एकदम टॉप में देखने, एकदम बॉटम पे देखने, ताकि हम रिवर्सल प्ले आउट कर पाए। चार्ट के अगर बीचों बीच इन कैंडल पैटर्न्स को देखोगे तो इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, काम नहीं करेगा। कल को आप ये मत कहना कि सर ये देखो यहाँ पे बना था स्पिनिंग टॉप, काम नहीं किया, यहाँ पे बना था बुलिश एनगल्फिंग, काम नहीं, क्योंकि उसकी जगह सही नहीं है, उसका प्लेस सही नहीं है। तो कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल, उसकी जगह, ठीक है ना। तो जहां पे वो बन रहा है उसकी इंपॉर्टेंस वहां पर। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका लॉन्ग अपर शेडो, ये लॉन्ग जो है अपर शेडो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे ये जो ओपन से लेकर क्लोज तक का जो पार्ट है, ये आपका है रियल बॉडी। क्या है? रियल बॉडी। ये क्या है आपका? रियल बॉडी। और जो डंडे ऊपर निकले हुए हैं इनको क्या बोलेंगे? विक, या कई लोग क्या बोलते हैं इनको? टेल, ठीक है ना। या तो विक्स बोलते हैं या इनको टेल बोलते हैं। तो जो अपर शेडो है इसको बोलेंगे अपर शेडो, लॉन्ग अपर शेडो, विक या टेल। और इसमें लॉन्ग लोअर शेडो, इसके बीच में क्या है? ये रियल बॉडी। तो ये जो रियल बॉडी है ये अगर छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? बाजार जहां पे ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज हो गया, थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया। ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर बाय द क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस, उससे बड़ा है, तभी तो बुलिश कैंडल बना है वो, लेकिन उसके नजदीक में बना है, ठीक है ना। यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग में, 5 पिप का डिफरेंस है, 10 पिप का डिफरेंस है, 12 पिप का है, बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज एन इनडिसीजन बिटवीन द बायर एंड सेलर। अगर बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइजेस को कहां लेके जाना है, इसका मतलब अब बाजार में रिवर्सल आ सकता है। तो इसका मतलब अगर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल अप ट्रेंड में बनता है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है यानी हायर हाई हायर लो चल रहा है, और वहां पे अगर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है और नेक्स्ट कैंडल पे इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब अब यहां से नीचे की तरफ रिवर्सल है। वाइस वर्सा फॉर दी बाय। अगर डाउन ट्रेंड है और वहां पे अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रहा है, स्पिनिंग बॉटम कैंडल बन रहा है, और अगले कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो हम बाय ट्रेड लेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है? बॉटम पे एकदम रिवर्सल बता रहा है और टॉप पे रिवर्सल बता रहा है। तो स्पिनिंग टॉप क्लियर हो गया आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप इसको इमेज को अपने दिमाग में बैठा लो। इस टाइप का कैंडल होना चाहिए। दूसरा है हैमर एंड हैंगिंग मैन। हैमर क्या है? हैमर का मतलब हथौड़ा। अब यहाँ पे देखो, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है यानी बेरिश कैंडल बनती जा रही है, बेरिश कैंडल बनती जा रही है और यहां से ऐसा हैमर बन जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इस लोअर लेवल पे बायर्स स्टेप इनटू द मार्केट, बायर्स ने कदम रखा और प्राइजेस को ऊपर की तरफ धकेल दिया, ठीक है ना। कलर से कोई मतलब नहीं है, हमें साइकोलॉजी पकड़नी है। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर अगर ये बेरिश भी कैंडल होगा लेकिन इसकी जो विक होगी वो बड़ी होगी, तो मेरे लिए हैमर का काम करेगा। यानी साइकोलॉजी समझो कि प्राइजेस नीचे चल रहे थे और प्राइजेस बायर्स जो आए प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेकर गए और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दिया, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट कैंडल पे इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं क्या लूंगा? बाय ट्रेड लूंगा। अब जनरली हैमर के अंदर होता क्या है? स्टीव निसन साहब ने हमें बताया कि जितनी इसकी रियल बॉडी है, मान के चलो इसकी रियल बॉडी अगर 10 पिप की है, तो इसका जो ये लेंथ है ये 2 टाइम्स यानी 20 पिप का होना कंपलसरी है। अभी उस जमाने में होता था जब जमाने में वॉल्यूम नहीं हुआ करता था, लिक्विडिटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो उस जमाने में जब भी हुआ करता था तो इसलिए उन्होंने 20 पिप्स का रखा। लेकिन अगर ये कंडीशन आज के तारीख में अगर आपको कहीं मिल जाती है, अगर ये कंडीशन आज के तारीख में अगर आपको कहीं मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है। अगर नहीं भी मिलती है, मान के चलो 10 पिप है और ये लेंथ आपकी 15 पिप की है, तो थोड़ी ना इसका मतलब कि हैमर नहीं है, बिल्कुल हैमर है, आप ट्रेड कर सकते हैं। और इस हैमर के ऊपर अगर छोटा सा विक निकला हो, वैसे तो कहते हैं कि हैमर के ऊपर विक नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का सा भी अगर विक निकला हो तो भी कंसिडरेबल है, ठीक है। यही हैमर अगर अप ट्रेंड में बनता है तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन। अब अप ट्रेंड में चल रहा था प्राइजेस, यहां पे बना दिया हैंगिंग मैन। साइकोलॉजी क्या है कि एक बार सेलर्स ने कदम रखा, नीचे की तरफ ले गए प्राइजेस को, फिर अचानक से बाहर आए और उन्होंने कोशिश किया कि हम प्राइजेस को ऊपर की तरफ रखें। तो शाम होते होते यानी मार्केट बंद होते होते वो प्राइजेस को ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन सस्टेन तो कर गए। नेक्स्ट कैंडल में फिर वापस सेलर आ गए और इसका लो ब्रेक कर गए, और हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए इसका। तो यानी नेक्स्ट कैंडल पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को और प्राइजेस को नीचे की तरफ ले गए,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसको बोलते हैं हैमर और हैंगिंग मैन। फिर आता है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। अगर डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इस टाइप का उल्टा हथौड़ा, यानी हैमर का उल्टा हथौड़ा, इसका अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा डाउन ट्रेंड में और हाई ब्रेक हो रहा है, इमीडिएट बाय कर लो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। शूटिंग स्टार, अप ट्रेंड में ये इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर बन रहा है अप ट्रेंड में, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। ठीक है, आई होप इसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं, ये तो थे सिंगल कैंडल पैटर्न, अब आते हैं डुअल कैंडल पैटर्न। यहाँ पे आता है बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। अब जो इमेज दिख रही है इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, एंगल्फ का मतलब होता है ढकना, निगलना, कवर अप कर लेना। डाउन ट्रेंड के अंदर आपके बेरिश कैंडल बनते जा रहे थे, अचानक से बायर मार्केट में आए और बायर ने एक बड़ी कैंडल बना दी और उस कैंडल के हाई और उस कैंडल के लो ने प्रीवियस कैंडल के हाई और प्रीवियस कैंडल के लो को ढक लिया, यानी एनगल्फ कर लिया, कवर अप कर लिया, यानी कदम रखा है बायर्स ने, सेंटीमेंट चेंज हो गए, साइकोलॉजी चेंज हो गई बाजार की। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा अगली कैंडल पे, जस्ट गो फॉर बाय और इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे मेरा एक इम्प्रोवाइज वर्जन है, तो स्टीव निसन साहब ने, स्टीव निसन साहब कहते हैं कि ये जो बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, ये प्रीवियस कैंडल की बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा क्या है कि पहली कैंडल बेरिश होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में, ये बेरिश कैंडल है। अगर दूसरी कैंडल ऐसे भी बनी, यानी इसकी बॉडी छोटी है लेकिन इसका हाई और इसका लो प्रीवियस कैंडल के हाई लो से बड़ा है, तो वो मेरे लिए बुलिश एंगल्फिंग है, क्योंकि एटलीस्ट उस हाई पे ट्रेड हुआ है और लो पे भी ट्रेड हुआ है और पिछले हाई से बड़ा है और पिछले लो से नीचे है, तो बुलिश एंगल्फिंग है। सेम वे में अप ट्रेंड के अंदर ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के हाई से और लो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट कैंडल पे लो कटेगा आपको सेल ट्रेड लेना है और इसी हाई का स्टॉप लॉस, दैट इज कॉल्ड द बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है, और बुलिश एंगल्फिंग। फिर आता है ट्यूजर बॉटम एंड ट्यूजर टॉप। ट्यूजर बॉटम में क्या होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर पहला कैंडल हैमर टाइप का हो और बेयरिश हो, दूसरा कैंडल भी हैमर टाइप का हो और बुलिश हो। लेकिन यहाँ पे मेरा एक इम्प्रोवाइज वर्जन है, पहला कैंडल बेयरिश हो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कैंडल अगर बुलिश हो और ऐसा ही पैटर्न बना है सेम, इसको बोलते हैं डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न। ठीक है ना, हैमर नहीं हो चलेगा, पहला कैंडल क्या होना चाहिए, बेयरिश, दूसरा कैंडल क्या होना चाहिए, बुलिश, दोनों बराबर में। तो उसका अगर हाई टूटेगा तो इसका मतलब अब सेंटीमेंट चेंज हो गए, प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं। सेम फॉर दी ट्यूजर टॉप, इसके उल्टा कर दो तो वो आपका ट्यूजर टॉप है। फिर आता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न। द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट यू कैन यूजुअली फाइंड एट द एंड ऑफ अ ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार, अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार। इसमें द फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होगा, वो बुलिश कैंडल होना चाहिए। इवनिंग स्टार की मैं बात कर रहा हूं, पहला कैंडल क्या होगा, बुलिश कैंडल होगा। ठीक है, द सेकंड कैंडल हैज ए स्मॉल बॉडी। अब ये देखो, इसके हाई लो से मतलब नहीं है, इसकी बॉडी से मतलब है, इसकी छोटी बॉडी होनी चाहिए, यानी ये क्या बताना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी। जब कैंडल बड़े बड़े बन रहे थे तो क्या था, एक्सपेंशन इन वॉलेटिलिटी, बहुत तेजी से प्राइस ऊपर जा रहे थे। लेकिन एक दिन छोटा कैंडल बना, चाहे वो बुलिश बने चाहे बेरिश बने, लेकिन कैंडल की बॉडी क्या हो, छोटी हो, छोटी बॉडी से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, यानी वॉलेटिलिटी थम गई है, रुक गई है। और जो नेक्स्ट कैंडल है, यानी जो थर्ड कैंडल है, बेरिश कैंडल होना चाहिए और ये फर्स्ट कैंडल के हाफ, इस कैंडल के हाफ के नीचे जाके बंद होना चाहिए, तो ये इवनिंग स्टार। सेम वे में मॉर्निंग स्टार में पहला कैंडल क्या चाहिए, बेयरिश चाहिए, दूसरे कैंडल की बॉडी छोटी चाहिए, तीसरा कैंडल बुलिश चाहिए और ये फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड दी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये अगर रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो बहुत बढ़िया है, देखो रेजिस्टेंस पे बना, बहुत बढ़िया ट्रेड, देखो कितना अच्छा ट्रेड दिया। तो इसके कुछ रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग चार्ट पे चल के देखते हैं। ये चार्ट पे हम लोग आ गए हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। सबसे पहले खुलते के साथ ही क्या बना, शूटिंग स्टार। कौन सा था शूटिंग स्टार, इस कैंडल पैटर्न को देखो, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, शूटिंग स्टार, ये देखो दिखाता हूं, ये देखो शूटिंग स्टार, ये दिख रहा है शूटिंग स्टार, ये देखो अब ट्रेंड में बना शूटिंग स्टार। ब्लैक होता तो और भी बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शूटिंग स्टार। जैसे इसका लो अगले कैंडल पे ब्रेक हुआ, सीधी मूवमेंट ऑन दी डाउन साइड। ठीक है, और चलते हैं आगे।
ये देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, कौन सा? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल को ढक लिया, क्या कर लिया? पूरा कवर अप कर लिया। डाउन ट्रेंड था, अच्छा खासा फॉल दिया, ढक लिया। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, सीधी मूवमेंट ऑन दी हायर साइड, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये देखो मॉर्निंग स्टार, पहला कैंडल बेयरिश, दूसरे की छोटी बॉडी, और तीसरा जो है इसके हाफ के ऊपर जाके बंद हुआ। तो जैसे इन तीनों कैंडलों का हाई कटेगा, उसके बाद हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा मॉर्निंग स्टार कैंडल। टू द टॉप पैटर्न, पहला कैंडल अप ट्रेंड में बुलिश, दूसरा बेयरिश, दोनों के एकदम सेम लेंथ है। जैसे लो कटा, सीधी मूवमेंट ऑन दी लोअर साइड। हैमर कैंडल, ये देखो हैमर कैंडल, जितनी इसकी बॉडी है उसका 2 टाइम इसका क्या है? लेंथ है। तो जैसे इसका हाई कटा, सीधी मूवमेंट है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल को ढक लिया, सीधी मूवमेंट है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया। आप इनको बार बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। और जब अपनी नेकेड आई से आप रेगुलर इनको 2-3 महीने देखेंगे, आपको भी पकड़ में आने लग जाएंगे कैंडल पैटर्न, और आपको ये समझ में आएगा कि कौन से कैंडल पैटर्न पे काम करना चाहिए, कौन से कैंडल पैटर्न पे काम नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको आज आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।